शुरुआत करें इससे पहले आप सभी दर्शकों का आभार जो लगातार सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। वैवाहिक कार्यक्रम में भोजन के दौरान हुई मारपीट में 5 बाराती घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट से वैवाहिक कार्यक्रम में अफरा तफरी फैल गई थी। मामला भदोही शहर के जल्लापुर पूरे श्याम का है। भदोही के सोनहर महुआ पट्टी से बारात जल्लापुर पूरे श्याम में गई हुई थी। बारात में खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में सोनहर महुआ पट्टी निवासी संतोष कुमार, मनीष, बबलू कुमार, सुभाष व अनिकेत घायल हो गए। सभी घायलों को परिजन महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है। वहीं अनिकेत की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। भदोही जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने 25 से 28 मई तक भदोही जिले में तेज हवाओं के बीच हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए मौसम विभाग ने जिले को येलो जोन में रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों भदोही जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इन दिनों तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। बादल युक्त मौसम के साथ धूप निकलती रहेगी। मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बर्नवाल के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भदोही जिले में देखा जा सकता है। सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के 3 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसा सुरियामा थाना इलाके के पाली बाजार का है। इलाके के बवई बिंदनगर निवासी सुरेंद्र कुमार अपनी पत्नी रीना, बेटी रिया के साथ बाइक से दुल्हीपुर वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पाली बाजार में बाइक खड़ी कर खरीदारी करने लगे, तभी ज्ञानपुर के सरपतहा निवासी सुरेश नामक व्यक्ति बाइक लेकर पहुंचा और खरीदारी कर रहे पति पत्नी व बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेंद्र, रीना व रिया घायल हो गए, जबकि टक्कर मारने वाला बाइक सवार सुरेश भी हादसे में घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां सुरेश की हालत गंभीर बताई गई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सुरेश को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। हादसे के बाद अफरा तफरी फैली रही। अपने साथियों के साथ गंगा स्नान करने गया किशोर गंगा के गहरे पानी में समा गया था। दूसरे दिन भी किशोर नहीं मिल पाया है। दिन भर परिजन गंगा घाट पर निगाह लगाकर बैठे हुए थे और परिजनों को रोते बिलखते देखा गया। आपको बता दें कि मंगलवार को कोइरवना थाना इलाके के सीतामढ़ी गंगा घाट पर 3 किशोर स्नान करने गए थे। स्नान करने गए तीनों किशोर गंगा में समाने लगे थे, जहां एक साहसी युवक ने 2 किशोर को तो बचा लिया, लेकिन रजित नामक किशोर गंगा के गहरे पानी में समा गया। सूचना पर एनडीआरएफ टीम पहुंची थी। घटना के दूसरे दिन भर गंगा में तलाश के बावजूद भी किशोर नहीं मिल पाया है। दूसरे दिन भी गंगा घाट पर अफरा तफरी फैली रही और किशोर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही शहर के औराई व चौरी रोड पर खुला नाला हादसों का सबब बन रहा है। जल निकासी के लिए बनाया गया यह नाला अब भदोही वासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। देर रात भदोही शहर के औराई रोड सुलभ शौचालय के समीप खुले नाले में बाइक सवार बाइक लेकर गिर पड़ा। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई थी। आसपास के लोगों ने नाले में गिरे बाइक व सवार को बाहर निकाला। बाइक सवार भदोही शहर के कटरा बाजार का निवासी बताया गया है। रसपुरा से भदोही की तरफ जाते समय यह हादसा हुआ है। जल निकासी के लिए भदोही शहर के चौरी रोड व औराई रोड पर बनाया गया भारी भरकम नाला अब शहर वासियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आए दिन नाले में गिरकर लोग घायल हो रहे हैं।
भदोही में हो रही बेतहाशा विद्युत कटौती पर अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र सौंपते हुए बेतहाशा हो रही विद्युत कटौती को रोके जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि विद्युत कटौती से कालीन उद्योग पर असर पड़ रहा है। बेतहाशा विद्युत कटौती से लोग बिलबिला उठे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए कांग्रेसियों ने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का स्टॉक रखने और लगे हुए ट्रांसफार्मरों के रख रखाव और सर्विसिंग की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में हसनैन अंसारी, काशीनाथ, करमचंद बिंद, संजीव दुबे, परवेज अंसारी सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। आने वाले पीढ़ियों की बेहतरी के लिए हरित एवं स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए मिशन लाइफ के तहत सिमरातनाथ गंगा घाट पर आरती का आयोजन किया गया था। पर्यावरण को लेकर मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह व डीएफओ नीरज आर्या रहे। आरती कार्यक्रम में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सिमरातनाथ घाट पर 1,30,000 रुपए की लागत से आरती स्थल भी तैयार कराया गया है। आरती के मौके पर गंगा घाट को भव्य रूप से सजाया गया था। इस मौके पर राम यज्ञ यादव, पंचम यादव सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान सीडीओ ने पानी बचाने, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने, जैविक खेती और पोषण युक्त भोजन, कूड़ा कचरा कम करने की बात कही है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया है। भदोही शहर के बाईपास मार्ग रामरायपुर में टेम्पो व बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में भदोही शहर के दरोपुर निवासी उमेश कुमार मिश्रा का 21 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर मिश्रा घायल हुआ है। चंद्रशेखर मिश्रा जबनीपुर के एक कालीन कंपनी में काम करता है। काम के सिलसिले से इंदिरा मिल ओवरब्रिज से रसपुरा की तरफ जा रहा था। तभी रामरायपुर में एक बेकाबू टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी। टेम्पो पर एक ठेके की शराब लदी हुई थी। सूचना पर रसपुरा पुलिस चौकी से पहुंचे एसआई सिराज खान ने टेम्पो व चालक को कब्जे में लेते हुए घायल बाइक सवार को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरियामा के महुआपुर गांव में आवारा छुट्टा पशुओं के आतंक से लोग भयभीत हैं। छुट्टा पशुओं का आतंक इस कदर गांव में छाया है कि लोग घरों से निकलने में भी सहम रहे हैं। सुरियामा के महुआपुर दलित बस्ती के लगभग 1 दर्जन लोगों को यह आवारा छुट्टा पशु अब तक घायल कर चुके हैं। इसी तरह बुधवार की सुबह गांव के जवाहरलाल गौतम की पत्नी 62 वर्षीय तिरसा देवी घर के बाहर खड़ी थी। तभी छुट्टा जानवरों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गांव के जितेंद्र गौतम ने बताया कि 2 महीने के अंदर 1 दर्जन लोगों को छुट्टा पशु अपना निशाना बना चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौ आश्रय स्थल में भेजने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रधान के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों ने डीएम से छुट्टा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग की है। किसानों की समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने भदोही तहसील पहुंचकर जोरदार धरना दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र एसडीएम भदोही को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में बेतहाशा विद्युत कटौती रोकने की मांग की है। 30 वर्ष से क्षतिग्रस्त सुरियामा कलिंजरा मार्ग से लिंक रोड भिखमापुर, बसवापुर, चौमोहानी से होकर बिठौली तक 2 लेन मार्ग के निर्माण की भी मांग की है। साथ ही 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने और 600 यूनिट बिजली पर आधा बिल लेने की मांग की है। दलितों और गरीब वर्गों को कृषि आवंटन व आवास के लिए पट्टा दिए जाने की भी मांग की गई है। इसी तरह थाना कोतवालियों में काफी समय से जमे होमगार्ड के जवानों को तबादले की भी मांग की गई है। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री रामजीत यादव सहित सुरेश, हुबलाल, उमाशंकर आज लोग शामिल रहे। जिलाधिकारी गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जिला कारागार ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस, जेल परिसर की तलाशी ली गई। इस दौरान जेल परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। डीएम एसपी ने निरीक्षण के दौरान कैदियों की समस्याओं व सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। डीएम ने जेल कर्मियों को निर्देश दिया है कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री किसी भी हाल में न आने पाए।
साफ सफाई के संबंध में भी कारागार कर्मियों को डीएम एसपी ने जरूरी निर्देश दिए हैं। बाइक चोरी के 22 दिन बाद भी दुर्गागंज पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज नहीं किया तो पीड़ित ने एसपी दरबार पहुंचकर गुहार लगाई है। दुर्गागंज थाना इलाके के अर्जुनपुर गांव निवासी अभिषेक दुबे ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि 2 मई की रात 9:30 बजे अपनी बाइक से वह छनौरा गांव एक रिश्तेदार के घर गया हुआ था। बाइक घर के बाहर खड़ी कर वह अंदर चला गया। वापस लौटा तो बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक नहीं मिली तो उसने इसकी सूचना दुर्गागंज पुलिस को दी, लेकिन आज तक दुर्गागंज पुलिस ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। एसपी को पत्र देते हुए अभिषेक ने बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल बेमिसाल के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक भदोही जिले में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। गोपीगंज के घूरीपुर में भदोही सांसद के जनसंपर्क कार्यालय पर बैठक के दौरान मंडल प्रभारी रविंद्र दुबे ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। 30 मई से 30 जून तक जनसभा, प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, सोशल मीडिया, वॉलेंटियर सम्मेलन, मोर्चा सम्मेलन, जनसंपर्क अभियान, 21 जून को शक्ति केंद्र स्तर पर योग दिवस, 25 जून को प्रत्येक बूथ पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह भदोही शहर के दरोपुर में पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के आवास पर भी इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। बैठक में दिलीप गुप्ता, संगीता खन्ना, राजीव मदनवाल, नंदलाल यादव आदि लोग मौजूद रहे। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा खमरिया बाजार में की गई अचानक छापेमारी और चेकिंग अभियान से हड़कंप मच गया। आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे विद्युत कर्मियों को देख बकायेदारों के दुकानों का शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। कुछ लोग तो घर को बाहर से बंद कर चलते बने। खमरिया सब स्टेशन से पहुंचे टेक्नीशियन सुनील कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्युत विभाग की टीम ने जहां बकाये को लेकर 15 लोगों का कनेक्शन काटा है, वहीं 2 लोगों को नया कनेक्शन दिया है। अभियान के दौरान जहां एक उपभोक्ता का लोड बढ़ाया गया, वहीं एक घर में नया मीटर लगाया गया है। चेकिंग अभियान में टीम ने 60,000 रुपये की वसूली की है। चेकिंग अभियान में लाइनमैन चंद्रेश कुमार, लाल बहादुर, मंगल मौर्य, मुकेश पांडे, राजेंद्र प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध अतिक्रमण न हटाए जाने पर कसीदहा गांव निवासी राम मिलन मिश्रा ने डीएम को पत्र सौंपा है। बुधवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सौंपते हुए राम मिलन मिश्रा ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उसने माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल किया था। न्यायालय से आदेश आने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीएम को पत्र सौंपते हुए राम मिलन मिश्रा ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए सार्वजनिक संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। जल निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर साइकिल सवार घायल हो गया है। औराई के बेजवा निवासी 45 वर्षीय सईद नामक व्यक्ति साइकिल से उगापुर बाजार जा रहा था। तभी उगापुर चौरी मार्ग पर खोदे गए गड्ढे में साइकिल फंस गई और गिरकर सईद घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस के साथ सरकारी एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई थी। घायल सईद को CSC औराई में भर्ती कराया गया था। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में चल रही सेमेस्टर परीक्षा में बुधवार को 460 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा कक्षों में जांच टीम चक्रमण करती रही। महाविद्यालय गेट पर चेकिंग के बाद ही छात्र छात्राओं को कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे ने बताया कि महाविद्यालय के कुल 6 कक्षाओं में परीक्षा चल रही है। दोनों पाली की परीक्षा में कुल 460 छात्र छात्राएं शामिल हुए। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। परीक्षा में शामिल हर विद्यार्थी पर CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही थी। भदोही जिले में मवेशी चोर सक्रिय हैं। मवेशी चोरों के आतंक से पशुपालकों की नींद
हराम है। बेखौफ मवेशी चोरों ने एक बकरी पालक का बकरा उठा ले गए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे भगवतपुर गांव का है। पूरे भगवतपुर गांव निवासी फारूक ने गोपीगंज थाने में बकरा चोरी होने की सूचना दी है। फारूक ने बताया कि उसने बकरे को घर के बगल में स्थित टावर परिसर में बांधा था। सुबह देखा तो बकरा गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी जब बकरा नहीं मिला तो उसने बकरा चोरी की सूचना गोपीगंज थाने में देते हुए कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के दरवासी गांव के पास सड़क हादसे में गोपीगंज कोतवाली इलाके के गांधी गांव निवासी निर्मला देवी नामक 40 वर्षीय महिला घायल हो गई है। घायल निर्मला देवी टाटा मैजिक पर सवार होकर हंडिया एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। मैजिक पर फर्नीचर का सामान लदा हुआ था। महिला डाला में बैठी थी। ऊंच के दरवासी गांव के समीप पहुंचते ही चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे महिला नीचे गिरकर घायल हो गई। संयोग अच्छा रहा कि महिला पीछे से आ रही किसी वाहन की चपेट में नहीं आई, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से किस तरह ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक द्वारा अवैध वसूली की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण ज्ञानपुर तहसील का हरिरामपुर गांव है। हरिरामपुर गांव निवासी अमृतलाल गौड़ ने जिलाधिकारी को पत्र देकर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी पत्नी राधा देवी के नाम से आवास आवंटित हुआ था। आवास निर्माण के बाद गांव के रोजगार सेवक व ग्राम प्रधान द्वारा उससे 10,000 रुपये सुविधा शुल्क की मांग की गई। जब उसने सुविधा शुल्क देने से इनकार किया तो रोजगार सेवक द्वारा आवास निर्माण की मजदूरी काट ली गई। रोजगार सेवक द्वारा बार बार धमकाया जा रहा है कि अब यह मजदूरी नहीं मिलेगी, जहां शिकायत करना हो कर लो। अमृतलाल ने डीएम को पत्र देते हुए प्रधान व रोजगार सेवक पर कार्रवाई की मांग करते हुए मजदूरी दिलाए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश, निवेदन, अपील है कि सत्यम न्यूज का मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर जरूर रखें, ताकि कहीं भी हो जिले में कोई सूचना आप हमें आसानी से बता सकें। इसके लिए सत्यम न्यूज आपका आभारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।